हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरएम इंग्लिश क्लासेज। आरएम इंग्लिश क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आइए आज की वीडियो में हम ओ का उच्चारण देखते हैं। ओ के सभी उच्चारण देखते हैं। ओ का क्या क्या उच्चारण होता है। इसके पहले मैं ए ई आई इन तीनों का बना चुका हूं। अगर आप नहीं देखें तो उसको भी देख लीजिए। प्रोनाउंसिएशन के रूल्स ऑफ प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण के नियम, इस नाम से प्लेलिस्ट है, आप देख लीजिए। और आगे से बढ़ने से पहले अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि वैसे भी यूज़फुल वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहे। और बेल आइकन को ऑन रखिए। तो देखते हैं, चलिए ओ का उच्चारण क्या क्या होता है। देखिए, ओ का उच्चारण केवल ओ होता है, ऐसे जानने से आप इंग्लिश नहीं पढ़ पाएंगे, क्योंकि हिंदी पढ़ पाएंगे, केवल हिंदी से रोमन लिपि में ट्रांसफ़र कर पाएंगे। लेकिन आप इंग्लिश पढ़ें तो ओ के सारे उच्चारण जो है, कुछ किसी भी सभी स्वर के सभी उच्चारण जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। तो इसलिए देख लेते हैं। ओ का एक उच्चारण ओ होता है, दूसरा उच्चारण क्या होता है, आ होता है। अब यहाँ देखिए, आ दो बार हम लिखे हैं, ठीक है। तो ये एक आ है, ठीक है, फिर दो आ है। इसका क्या मतलब है, ये देखिए आ जो है, ये आ, दोनों में डिफरेंस ये है कि साउंड दो तरह से आते हैं हमारे। जैसे देखिए, ये ऊपर चंद्र लगा रहा था, जैसे आप देखते हैं पॉट, पॉट माने क्या होता है, दवात, या इंक पॉट आप पढ़ते हैं ना, INKPOT, आप उच्चारण देखें तो ऐसे लगा रहता है। अब कॉलेज में भी देख लेते हैं, ऐसे अक्सर लगा रहता है। क्लियर। तो क्यों? क्योंकि ओ से उसकी अंग्रेजी होती है, POT पार्ट होता है, ठीक है, CO। तो इस तरह से कभी भी ओ से जब अंग्रेजी बनेगी तो उसके ऊपर ये चंद्र लगा रहेगा। क्लियर दोस्तों, इसमें भी लगा रहेगा, इसमें लगाना भूल गए। तो आ, ठीक है, इसमें भी लगा रहेगा दूसरे वाले। और इसमें क्या होता है, इसमें देखिए आ के बाद ऐसे हम यस बनाए हैं, ठीक है। ये मतलब सिंबल बनाए हैं। ये सिंबल ये बताता है कि लॉन्गर साउंड है, ठीक है। मतलब क्या, ये जो है आज दूसरा वाला जो है, ये लॉन्गर साउंड है। लॉन्गर साउंड मतलब ज़्यादा तेज़ तक बोलना है। और ये रैपिड साउंड इसको कहते हैं। रैपिड मतलब होता है झटके से बोलना है। क्लियर। ये ओ जो है, जैसे झटके से बोला जाता है, और ये आ तेज़ी से बोला जाता है, ठीक है, लॉन्गर। जैसे इंक पॉट, ठीक है, पॉट, हार्ट, ठीक है। तो ये जो है दोनों में अंतर है। जैसे देखिए पॉट, ठीक है, हॉट, ठीक है, लॉस, इस तरह से इसको ज़्यादा देर तक विराम नहीं दिया जाता, फट से बोल दिया जाता। तो झटके से बोलने के लिए ये लगता है, और ज़्यादा समय तक बोलने के लिए और लगता है। तो चलिए एग्जाम्पल देखते हैं, उदाहरण से भी समझ में आ जाएगा ये कब बोला जाता है, ठीक है ना, और ये कब बोला जाता है। और छोटा आ होता है, बड़ा ऊ होता है। तो इस तरह से 5 शब्द, 5 उच्चारण हुए ओ का। ओ, ठीक है, आ 2 आ होते हैं, छोटा आ बड़ा आ, ठीक है। इस तरह से ये शुद्ध रूप से 5 उच्चारण होते हैं। अब आइए देखते हैं, नियम देखते हैं कहाँ कौन सा होता है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ताकि कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। तो पहला नियम हमारा कह रहा है कि दो व्यंजनों के बीच में आने वाले ओ का उच्चारण आ होता है। अगर कोई दो व्यंजन रहेगा तो उसमें ओ आ जाएगा, तो ओ का उच्चारण जो है ऐसे आ हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए, और शब्द के अंत में ओ ही रहता है। अगर शब्द के अंत में ओ आ जाएगा तो ओ का उच्चारण ओ ही रहेगा। एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए डाग, देखिए डॉग, पॉट, लॉस। इसमें देखिए मतलब कि डाग का उच्चारण जब लिखेंगे तो ऐसे डाग रहेगा, ओ ऊपर चंद रहेगा। इसी तरह से पार्ट में, लॉस में, क्योंकि इसको हम झटके से बोलते हैं, डॉग, पॉट, लॉस, ठीक है। ज़्यादा लॉन्गर साउंड नहीं दे रहे हैं। अगर लॉन्गर साउंड देंगे तो, ठीक है, तो अभी उसका उदाहरण दूसरा देंगे, ठीक है। तो उसमें हम झटके से नहीं बोलेंगे, लॉन्गर साउंड देंगे। देखिए गो, नो, ब्रो। ब्रो मतलब ब्रदर भी, ब्रदर का शॉर्ट फॉर्म ब्रो होता है, ठीक है। ब्रो मतलब भाई या दोस्त दोनों होता है, ठीक है। ब्रदर माने केवल भाई होता है। जीरो, हीरो, ऑटो। तो इसमें देखिए क्या हम देख रहे हैं, लास्ट में ओ आ रहा है, तो ओ का ओ ही हो रहा है उच्चारण। चलिए दूसरा नियम देखते हैं। ओ के बाद व्यंजन के तुरंत बाद ई हो तो ओ का उच्चारण ओ होता है। मतलब कैसे, ओ रहेगा, ओ के तुरंत बाद ठीक है ई रहेगा। ओ के बाद व्यंजन है, व्यंजन के बाद ई रहेगा, तो ओ का उच्चारण ओ होता है। और ई का उच्चारण जानते ही आप, लास्ट में आने पर होता नहीं है। जैसे देखिए नोट, ठीक है, तो ओ के बाद एक व्यंजन है टी, उसके बाद ही है, तो ओ पढ़ा जाएगा। इसी तरह से रोप पढ़ा जाएगा। रोप माने रस्सी, नोट माने नोट करना, गौर करना, टिप्पणी करना। तो इस तरह से, ठीक है। अब होप माने आशा, ओ से ओ पढ़ा जाएगा, ई से साउंड होगा। जोकर में देखिए, जोक में से जोकर बना है, जोकर में देखिए ओ के बाद एक अच्छा छोड़ के ई है, इसमें भी। ब्रोकर भी इस तरह से है, ठीक है। ब्रोक माने तोड़ा, तो ब्रोकर, ब्रोकर माने एक नाउन हो गया, ER जोड़ने से। तो ब्रोकर, ब्रोकर मतलब होता है दलाल, ठीक है। वो तोड़ने वाला अलग चीज़ है, ब्रोक माने तोड़ना, लेकिन BRO के ही, लेकिन R जोड़ने से ब्रोकर मतलब दलाल होता है। तो चलिए अगला तीसरा नियम देख लेते हैं। शब्द के अंत में ORE हो तो उसमें ओ का उच्चारण आ होता है, ठीक है।
अब देखिए यहाँ ओ का उच्चारण आ कहाँ होता है, ठीक है, चंद्र तो लगा रहेगा इसमें भी, लेकिन ये जो है ये जो है सिंबल बता रहा है कि लॉन्गर साउंड है, ठीक है, इसलिए ऐसे लिखा गया। तो कब ओ का लॉन्गर साउंड होगा? चंद्र बिंदु रखने पर भी रहने पर भी झटके से नहीं पढ़ा जाएगा, तेजी देर तक पढ़ा जाएगा जब ओ आ रही रहेगा, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, बिफोर, ठीक है, बिफोर, इसका शुद्ध उच्चारण आप डिक्शनरी में देखेंगे दोस्तों, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में इंग्लिश, ठीक है, इंग्लिश हिंदी वाली, तो शुद्ध उच्चारण उसमें दिया रहता है, ठीक है, इंटरनेशनली, तो बिफोर लिखे रहेगा, बिफोर। लेकिन यहाँ इंडिया है, इंडिया में कोई लोग शुद्ध उच्चारण पढ़ते नहीं, अपने हिसाब से पढ़ते हैं सुविधा के लिए, तो बिफोर इस तरह से पढ़ते हैं, जबकि इसका शुद्ध उच्चारण क्या है? बिफोर, ठीक है ना, बिफोर ये शुद्ध है, ठीक है। तो इस तरह से जानते रहिए आप सब, क्योंकि कोई शुद्ध पढ़े तो ये ना कि आप ना समझ पाएँ, ठीक है, और आप अपने हिसाब से भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ तो ये होता है हम किसी तरह से अच्छे नंबर पा जाएँ, पास हो जाएँ, नौकरी पा जाएँ, बस, ठीक है। तो ये क्षेत्रीय भाषा है, तो यहाँ के लोग बिफोर भी पढ़ते हैं, लेकिन शुद्ध उच्चारण का बिफोर होता है, इसलिए हम बता दिए और, ठीक है, बिफोर, ठीक है। ओ से यहाँ आ होगा, यहाँ भी आ होगा, और लॉन्गर साउंड रखें, बिफोर, ठीक है, तो बिफोर, ठीक, फॉर, ठीक है। इसी तरह से दूसरा है फॉर, ठीक है, इसको भी आप देखेंगे डिक्शनरी में तो ऐसे लिखेंगे फॉर, ठीक है। ये मतलब कि डिक्शनरी में आपको ये सिंबल नहीं रहता है, ऐसे लगता है फॉर, ऐसा लॉन्गर साउंड के लिए ऐसे निशान बन जाता है, ऐसे लिखे तो फॉर, ठीक है। तो आप ऐसे बना दीजिए, या ऐसे ये हिंदी के हिसाब से बनाया जाता है तो फॉर, ठीक है। शोर, इसी तरह से शोर, शोर फॉर माने आगे होता है, और शोर माने होता है समुद्र किनारा, ठीक है, तो इसको शोर, ठीक है, शोर, ये देखिए लॉन्गर साउंड है शोर, ठीक है। और डिक्शनरी में आप देखेंगे तो ये आ सिंबल नहीं बनाता है, ऐसे ऐसे रहता है, ऊपर ऐसे रहता है सिंबल, ये हो गया लॉन्गर साउंड का शोर, ठीक है। और नहीं तो इंडिया वाले तो इसको शोर शोर पढ़ देते हैं, ठीक है ना। तो बोर, ठीक है, BORE, बोर, बोर ऐसे पढ़ते हैं, लेकिन इसका उच्चारण शुद्ध क्या है? बोर, ठीक है, बोर, ठीक है। इस तरह से शुद्ध उच्चारण मैं आपको बता दिया क्या है, बाकी आप अपने हिसाब से भी पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है शुद्ध, लेकिन अगर जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि कोई आदमी इंग्लिश मीडियम के बच्चे जो अक्सर शुद्ध बोलते हैं उनको पढ़ाया जाता है, एक्सेंट जो पढ़ते हैं हम, या मूवी आप देखेंगे तो उसमें, या कोई इंग्लिश मूवी देखेंगे तो उसमें शुद्ध ही बोलेगा तो आप नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि अंग्रेज़ों की बात हम इसलिए नहीं समझ पाते हैं क्योंकि हमको शुद्ध उच्चारण पता नहीं होता। तो चलिए अब आगे देख लेते हैं, 3 उच्चारण नियम हो गया, चौथा नियम, हमारा चौथा नियम है, एक से अधिक शब्द खंड वाले शब्दों के अंत में OR या ON हो तो ओ का उच्चारण छोटा आ होता है। जैसे एग्जाम्पल, तो एक से ज़्यादा शब्द खंड जान रहे हैं, एक बार में जितने शब्दों को हम मुँह से बोलते हैं तो उसको एक शब्द खंड कहते हैं, ठीक है। तो जिसमें एक वावल रहना जरूरी है। अब से ले सन, ठीक है, ले एक शब्द खंड हो गया, सन दूसरा शब्द खंड होता है, लेसन। अब देखिए इसमें क्या बताया कि एक से ज़्यादा शब्द खंड सब में है, इसमें तो ON रहेगा तो ओ का उच्चारण आ होगा। जैसे लेसन में देखिए ON है, यूनियन, ठीक है, यूनियन में भी देखिए ON है, तो इसमें आ ही होगा। जैसे लेसन आप कैसे लिखते हैं? लेसन, क्यों? क्योंकि सब पे कोई मात्रा नहीं लगाते हैं, क्योंकि छोटा आ की मात्रा होती नहीं है, ठीक है, तो अक्षर पूरा करने के लिए लगा देते हैं। तो लेसन, यूनियन, मिशन, देखिए इसमें भी ON है, ट्रेटर में देखिए OR है, ठीक है। तो यही तो बताया गया आपको OR या ON रहेगा। तो ट्रेटर में देखिए ट्रेटर इस तरह से पढ़े जाएंगे हम, ट्रेटर, ठीक है, टा पे मात्रा नहीं लगेंगे क्योंकि OR है, देशद्रोही होता है। स्पेक्टेटर माने दर्शन होता है, इसमें भी टर की आवाज़ आ रही है। ट्रेमर, ट्रेमर माने होता है कंपन। तो इस तरह से सब में जो है ON या OR आने पर आ की साउंड आ रही है। तो इस तरह से ओ का उच्चारण हम देख लिए। अब देखिए सन ही यस ON, उसमें भी आ की आवाज़ आ रही है, ठीक है। अब देखिए अगला 5वां रूल है, ओ के बाद व्यंजन के तुरंत बाद ई आने पर ओ का उच्चारण ओ होता है। जैसे ओ के बाद व्यंजन रहेगा, व्यंजन के बाद ई रहेगा, तो ओ का उच्चारण ओ होता है, ठीक है। ये तो नियम पीछे भी पढ़ चुके हैं, किंतु कुछ शब्दों में ओ का उच्चारण आ भी होता है, ठीक है। तो मतलब ओ के बाद व्यंजन फिर ई आता है तो ओ का उच्चारण ओ तो होता है, लेकिन कुछ शब्द ऐसे भी हैं उसमें ओ का उच्चारण आ होता है। अब कब होता है उसको भी जान लीजिए। ओ के बाद YMENE, ठीक है, YME आने पर ओ का उच्चारण आ, VE आने पर ओ का उच्चारण ऊ होता है। मतलब ओ के बाद ये लीजिए, ठीक है, ओ के बाद एक अक्षर छोड़कर तो ई आने पर ओ का उच्चारण होता है, लेकिन वो अक्षर क्या रहेगा, यम रहेगा या यन रहेगा, यानी कि YME आने पर ओ के बाद, ठीक है, तो ओ का उच्चारण आ हो जाएगा। और VE आने पर ओ का उच्चारण बड़ा ऊ हो जाएगा। इस बात को आप ध्यान से समझिए। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, COME। अब देखिए ओ के बाद एक अक्षर छोड़ के ई आया, लेकिन बीच में यम है, तो ओ के बाद YME आ गया, तो इसलिए ओ, ठीक है, ओ का उच्चारण आ हो गया, इसलिए इसको कम पढ़ते हैं। सम इसको इसलिए पढ़ते हैं, ठीक है। ओ के बाद देखिए एक
ये हम ई आ गया। डन में देखिए ओ के बाद एन ई आ गया, तो इसलिए इसको डन पढ़ेंगे, डोन नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। अब आगे चलिए बड़ा ऊ वाला उदाहरण भी देख लेते हैं। अब ओ का उच्चारण बड़ा ऊ कब होता है, जैसे प्रूव। अब देखिए ओ के बाद भी ई रहेगा, तो कभी भी तो ओ का उच्चारण बड़ा ऊ ही होगा, ठीक है, ओ नहीं होगा। प्रूव सिद्ध करना, मूव घूमना या चलना हिलना, अप्रूव मंजूर करना, डिसअप्रूव माने नामंजूर करना। तो इस तरह से ये सभी महत्वपूर्ण क्या थे, नियम थे जो आपको बताए गए। आई होप वीडियो आपको बहुत पसंद आया। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, ठीक है। दोस्तों को के पास भी भेज दीजिए ताकि सब लोग महत्वपूर्ण जानकारी ले सकें और शुद्ध उच्चारण इस तरह से पढ़ सकें, पढ़ने की समस्या सबकी दूर हो सके, ठीक है। क्योंकि जो मेरा मकसद है कि सभी बच्चे जिनको भी इंग्लिश नहीं आता है, सभी लोग जो है पढ़ सकें, क्योंकि इंग्लिश बहुत ज़रूरत है आज के समय में, पढ़ना सबको आना चाहिए। तो ये ज़रूरत आप पूरा करने में जो है आप भी मदद करिए, हमको सेल्फिश नहीं होना चाहिए, दूसरों की भी मदद करना चाहिए। तो जुड़े रहें, सीखते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।